तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो का शुरुआत करते हैं बिहार के पूर्णिया से, और यहाँ पे एक दिल दहलाने वाली घटना हो गई है। और गजब का मतलब, इस घटना को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार किस तरीके का ये दुनिया हो चुका है, किस तरीके के यहाँ के लोग हो चुके हैं। मतलब कि थोड़ा भी शरीर में दया है कि नहीं है, इस सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। आप अपने गांव में ये सुनते होंगे कि फलानवा डाइन है, चिलनवा डाइन है, उसकी औरत ऐसे है, उसकी औरत ऐसे है, और ये आप सुनते ही रहते होंगे, कुछ करते नहीं होंगे। लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव में कुछ लोग होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, और उसी गांव के कोई एक आध आदमी का मौत हो जाता है ऐसे ही। और वो लोग शक के दायरे से उस झाड़ फूक वाले को देखते हैं, और पता है उस परिवार के 5 लोगों को एक रात में मार पीट के जिंदा जला देते हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर जिंदा जला दिया गया। आरोप लगाने वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि गांव के ही लोग थे। गांव के 200 लोग इस चीज को खेल समझ के बस देख रहे होते हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा होता है। और पता है जब वहां पे अगले दिन पुलिस प्रशासन पहुंचता है तो पूरा गांव पलायन कर चुका है। मतलब कि उस गांव में अब कोई भी आदमी नहीं रह रहा है। कुछ इस तरीके के निर्दयी लोग भी इस दुनिया में हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, गोपाल खेमका के हत्याकांड के बारे में तो आपको पता ही होगा, और इस चीज में पुलिस ने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली है। और वो जीत ये है कि उमेश यादव नाम के शूटर को पकड़ा गया था, और उमेश यादव ने गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे कबूलनामे किए, जिसमें यह बताया गया कि इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड अशोक साव हैं, और हथियार देने वाले विकास राजा, और उसी विकास राजा का इनकाउंटर कर दिया गया है। हालांकि विकास राजा के परिवार वाले बहुत ही मतलब रोगा कर रहे हैं, और इस चीज से हर एक लोगों को सीखना चाहिए कि बताइए, आप तो कांड कर देते हैं और आपके साथ जो कांड हो जाता है वो भी एकदम अलग है, लेकिन इस स्थिति के बाद आपके परिवार के साथ क्या होता है वो सोचना काफी महत्वपूर्ण है। पुलिस ने तुमको एनकाउंटर कर दिया है। क्या कर दिया? कुछ किया था हमने बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। चेन्नई में काम करता था। चलिए, भोजपुरी की हीरोइन श्वेता महारा का एंगेजमेंट हो चुका है, और उस एंगेजमेंट में मौजूद थे पवन सिंह, और कुछ इस तरीके का धमाल मचा रहे थे श्वेता महारा के एंगेजमेंट में। हालांकि श्वेता महारा का एंगेजमेंट से पहले उनका देखा देखी भी होता है, और पूरा हिंदू रस्म और रिवाज की तरह एकदम बेहतरीन तरीके से इस तरीके से होता है, जो कि आप अपने यहाँ भी इस चीज को देखते होंगे कि इसी तरीके से सबका होता है। पहले देखा देखी, उसके बाद एंगेजमेंट, उसके बाद शादी। और श्वेता महारा का भी इसी तरीके से हुआ है, और पवन सिंह ने पहुंचकर वहां पे आई नहीं लॉलीपॉप लागेलू, गाय तो गाय ही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पवन सिंह वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद 4 चांद लगा दिए। नेता नेता होता है, वो किसी का बेटा नहीं, वो किसी का जात का नहीं, और वो किसी का सगा नहीं। इस चीज को जो देखते हैं कि नहीं भाई हमारा जात का है तो हमारा ही सपोर्ट करेगा, वो लोग बिल्कुल मूर्ख होते हैं, और वो चीज आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। देखिए, मुहर्रम के दिन नियामुद्दीन मियां 30-32 लोगों के साथ मेला घूमने गए थे, और वहां पे कुछ मुठभेड़ होता है अजय यादव के साथ, और लाठी डंडा तलवार तो जानते ही हैं कि मुहर्रम में लागू होता है, और उन सारे चीजों को लेकर वहां पे वो लोग गए हुए थे। और उसके बाद वही मुठभेड़ में अजय यादव का मार के हत्या कर दिया जाता है वहां पे। और ये खबर है मोतिहारी का, और जिस विधानसभा से अजय यादव थे वहां के विधायक भी यादव समाज से ही आते हैं, और वो तो छोड़िए तेजस्वी यादव भी यादव समाज से ही आते हैं। और जो तेजस्वी यादव एमओआई समीकरण को चलाते हैं, उसी एमओआई समीकरण में इस तरीके का कांड होता है, और तेजस्वी यादव इस विषय पे एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब कि इसी से पता चलता है कि यार नेता नेता होता है, किसी का बेटा नहीं, किसी का जात नहीं। तेजस्वी यादव अभी सबसे ज्यादा किसी मैटर पे बोल रहे हैं तो वो है गोपाल खेमका हत्याकांड के बारे में, कि किस तरीके से उनके साथ क्या कुछ हो जाता है। खैर, नेता नेता होता है, किसी का बेटा नहीं, इस चीज को कितने लोग मानते हैं, और जो लोग मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, तो पवन सिंह के फैंस के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि पवन सिंह का सावन का गाना आने वाला है।
गाने का नाम है हरियर चुड़िया खातिर और इस गाने का पोस्टर पवन सिंह के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से कल ही आ चुका था और आज इस गाने का टीजर आया है और गाने के टीजर में कुछ अलग अंदाज में इस बार लिखा हुआ है और वो ये लिखा हुआ है, भक्ति की शुरुआत एक नए धुन के साथ। मतलब कि इस बार कुछ बड़ा ही कमाल कराने वाले हैं पवन सिंह। मतलब जिस तरीके के धुन को आप सुनते सुनते बोर हो चुके हैं उस तरीके का धुन आपको इस गाने में सुनने को नहीं मिलेगा। हालांकि एक चीज कॉमन है और वो है हरियर चूड़ी, जो कि पवन सिंह हर साल शायद एक गा ही देते हैं। खैर, आप कितना एक्साइटेड हैं इस गाने को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।